केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने केंद्रीय बजट को आम आदमी का बजट बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कुंभ हादसे पर कहा कि इसकी जांच जारी है और उसकी जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली हो सकती है। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री ने हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव से खास बातचीत की, देख लेते हैं एक बार। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीकानेर में हैं। स्वागत हुआ है। शानदार बजट आया है। बजट पर भाजपा उत्साहित है। मिडिल क्लास को राहत का बजट बता रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और पूछा है $5 ट्रिलियन व्यवस्था कहाँ है, डॉलर इकोनॉमी का जिक्र क्यों नहीं हुआ। गजेंद्र शेखावत साहब, 50 पर्यटन केंद्र को जो है विकसित किया जाएगा, ये बात भी आई है। डोटासरा ने कहा है कि राजस्थान का नाम नहीं है। इन तमाम सवालों पर बजट पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर के भारत और भारत का सामान्य मानवी मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से उसकी आपूर्ति के लिए जूझ रहा था। 2014 में सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश में जो न्यूनताएं दशकों से थी, गरीब व्यक्ति घर, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, गैस का चूल्हा, इन सब की सुविधाओं से महरूम भी था और इनकी तरफ बाट जो रहा था। पहले 5 साल में सफलतापूर्वक इन न्यूनताओं को समाप्त करने के बाद में, इसकी आपूर्ति करने के बाद में 2019 के बाद कोविड की आपदा होने के बावजूद भी पूरे विश्व ने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था सशक्त नीति, ठोस कदम और उठाए गए रिफॉर्म्स के चलते हुए विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो निराशा के घोर अंधकार में थी, ईमानदार और स्वच्छ प्रशासन देने के चलते हुए और भारत के हित में लिए गए निर्णयों के चलते हुए आज दुनिया की फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज़ के लिस्ट से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज़ की सूची में आई है। महाकुंभ पर आते हैं। निश्चित तौर पर आप भी गए थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी, आपके बाकी नेता भी गए। उसके बाद जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन एक बात आती है कि जब 1952 में घटना हुई तो नेहरू जी संसद में बोले थे। उन्होंने माना था कि उत्तर प्रदेश सरकार की भले ही गलती है, लेकिन मैं भी भागीदार हूं। अब जो ये घटना हुई है, इसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आप मानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कहीं कुछ कमी रही या कहाँ पर क्या कुछ रहा? देखिए, 1952 की घटना को 2025 की घटना के साथ में आप जोड़ करके नहीं देख सकते। 52 के घटना के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखिए, नेहरू जी स्वयं वहाँ उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति के कारण से जो भगदड़ मची थी, उसके चलते हुए, तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के चलते हुए उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर के आपने क्षमा याचना की होगी। वर्तमान में कुंभ में जब 45 करोड़ लोग 45 दिन में आने वाले हैं और अपेक्षा से अधिक लोग मकर संक्रांति के दिन भी और मौनी अमावस्या के दिन भी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा लोग एकत्रित हुए, निश्चित रूप से जो हताहत हुए उनको लेकर के हम सब के मन में दर्द है, संवेदनाएं हैं, दुख है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये जांच का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें SIT भी गठित की है, उसमें न्यायिक जांच आयोग भी गठित किया। और जब जिस विषय पर न्यायिक जांच प्रारंभ होगी उस पर ऐसे फौरी तौर पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि मेरे स्तर पर ठीक नहीं होगा। एक बार जांच पूरी हो जाने दीजिए, निश्चित ही आपको, शायद आप चौंक जाएँ, ऐसे परिणाम उस जाँच के में मिलने वाले हैं। किस तरह के, मतलब ऐसा कोई अंदेशा लग रहा है आपको? अभी थोड़े दिन रुक जाइए, आपको निश्चित ही कुछ न कुछ उसमें मिलेगा। अच्छा, जब आप हमसे बात कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ही शशि थरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोले हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व को पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। गजेंद्र शेखावत क्या कहेंगे इस बयान पर? मुझे लगता है शशि थरूर जिस पार्टी से आते हैं, उनके नेता चुनाव आने पर कुर्ते पजामे के ऊपर उल्टा जनेऊ पहन करके शिव के मंदिर में जा कर के उल्टी टांगें करके अभिषेक क्यों करते हैं? पहले इसका जवाब देना चाहिए। जिन्होंने एक मज़हब विशेष की टोपी पहन करके जो है 55 साल तक जिन्होंने राज किया, जिनको तुष्टिकरण करके राज किया, उनको अब दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। तो उनका जो बयान है उसको आप खारिज करते हैं? मतलब निश्चित रूप से खारिज करता हूँ। देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे लिए आस्था का विषय है। ये राजनीति का विषय उन लोगों के लिए है जो चुनाव के समय में जब जहाँ जैसा मान्यता के लोग हों उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करते हैं। कभी कुर्ता पे, जैसा मैंने कहा, जनेऊ पहन करके दिखते हैं। अब थोड़े दिन में मुझे लगता है आप आने दीजिए उत्तर प्रदेश का चुनाव या बिहार का चुनाव आने दीजिए, टी-शर्ट के ऊपर जनेऊ पहने भी दिख जाएंगे। आखिरी सवाल, आपको आपदा कह रहे हैं आपके नेता और प्रधानमंत्री, और जिस तरह से विधायक जब वहाँ से जाते हैं, छोड़ते हैं, तो भाजपा में आ जाते हैं और वो ठीक लगते हैं, तो दिल्ली को लेकर क्या लग रहा है आपको? दिल्ली में दम दिखा पाएगी भाजपा इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से दिल्ली के लिए आपदा के रूप में है
और पिछले 10 साल में इस आपदा के शासन, जो एक झूठ का लबादा और ईमानदारी का चोला पहन करके जो लोग सत्ता में आए थे, उन्होंने दिल्ली को जिस तरह से ठगा है, बर्बाद किया है, दिल्ली को जिस तरह से भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनाया गया, अब दिल्ली की जनता से उनके सामने उनका चाल, चेहरा, चरित्र सब बेनकाब हो गया है। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से आपके इस इंटरव्यू में आपको और आपके दर्शकों को कह रहा हूँ, आप लिख करके रखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विभिन्न विषयों पर बोले, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कुंभ की जो घटना हुई है उसकी जांच हो रही है, जो परिणाम आएंगे उससे चौंक जाएंगे। शशि थरूर के बयान को, जो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने दिया, उसको खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आने दीजिए, इनके नेता वही जनेऊ पहने दिखाई देते हैं।